रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन आकर रुक गई है, बटाला हाल्ट। राइट से राइट। नाश्ता तैयार है लोकोमोटिव के अंदर। घर की मट्टी रेत कैसे नज़र आ रही है सीटों के ऊपर। ये साढ़र रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकी है और यहाँ से भी काफ़ी तादाद में लोग सवार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अभी आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ रात हमने गुजारी है, थर पारकर के छोटे से गांव खोखरो पार में। तो हमारा यहाँ वाकिफ़ नहीं था, पर ये लोग जो हैं बहुत मेहमान नवाज हैं। इन लोगों ने हमें यहाँ पे रहने की जगह दी है। मैं, सुफियान और मोहसिन और साथ हमारे एक और थर पारकर के दोस्त खादिम हुसैन भाई भी थे। तो अभी लोकोमोटिव की आपको साउंड सुनाई दे रही है यहाँ पे, और थोड़ी देर में जो है वो मारवी पैसेंजर निकलेगी 335 अब मीरपुर ख़ास के लिए। तो हम रेडी हैं आज इसका जो पहला रन है उसमें सवार होने के लिए। तो आपको दिखाते हैं मारवी पैसेंजर की पहली राइड खोखरो पार से मीरपुर ख़ास तक के लिए। जी पोप हट रही है और थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा। अभी तकरीबन 5:50 हुए हैं और मारवी पैसेंजर तैयार खड़ी हुई है खोखरो पार रेलवे स्टेशन पे। HGMU 30 हॉल करेगा इसको। दो 2006 में इस ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया था और मारवी पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी खोखरो पार तक। तो सामने जो ट्रैक आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है ये मीरपुर ख़ास और आगे हैदराबाद की तरफ जा रहा है। और इस साइड पे जो ट्रैक जा रहा है वो 0 पॉइंट और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है आगे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर, और आगे मोनाबाग का रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से कभी थर एक्सप्रेस ट्रेन चला करती थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो आजकल अबैंडन्ड है, और होपफुली जल्दी हालात बेहतर होने पे उसको दोबारा चला दिया जाएगा। ये स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है खोखरो पार का। ये प्लान है, KRB कोड है यहाँ का, और ये यार्ड का डायग्राम आप देख रहे हैं।
मीरपुर खास हो जाओ। मीरपुर खास 160 80 90 100 150 160 रुपये मीरपुर खास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी ट्रेन बहाल हो गई है, कैसे महसूस कर रहे बड़ी हैं? बड़ी खुशी हुई है, बड़ी जो है ना मेहरबानी इनकी पाकिस्तान रेलवेज की। लोग जो खाएंगे इंशाल्लाह, जितनी आगाही नहीं हुई है, जिन लोगों को पता लगा है तो वो आए माशाल्लाह जो है ना। आज फर्स्ट टाइम है जैसे ही तो लोग कहाँ तक ज़्यादा सफ़र करते हैं इस ट्रेन में? मीरपुर खास, छोट, डोरोनारो, पिथोरो, मीरपुर खास और हैदराबाद तक जाते हैं। मीरपुर खास का कितना किराया है अभी इस ट्रेन का? मीरपुर खास का यहाँ से 160 है और हैदराबाद 250 250। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह मारवी पैसेंजर के लिए लोग टिकट लेने के लिए पहुंच गए हैं। टिकट विंडो के ऊपर ये टाइम टेबल लिखा हुआ है, ये किरायानामा लिखा हुआ है और ये मेन बोर्ड है खोखरो पार। 192 किलोमीटर दूर है ये हैदराबाद से और 1936 का जो है ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अभी भी दिन नहीं निकला है दोस्तों, हल्की हल्की जो चांदनी, जो उजाला है वो हो रहा है। ये प्लेटफार्म के ऊपर मैं आपको लेके खड़ा हुआ हूँ खोखरो पार रेलवे स्टेशन के, और सामने मारवी पैसेंजर मीरपुर खास जाने के लिए तैयार है। मीरपुर खास पहुँचने के बाद यही ट्रेन 156 डाउन समन सरकार एक्सप्रेस बन के चलेगी हैदराबाद तक के लिए। TL वैन लगी हुई है इस ट्रेन को बिजली जलाने और पंखा चलाने के लिए, और बरगद का जो दरख्त है पीपल का छोटा सा वो भी मौजूद है खोखरो पार रेलवे स्टेशन के ऊपर। एक ही प्लेटफॉर्म है। ये ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है आपको। दोस्तों अंधेरे से उजाले में तब्दील हो रहा है आज का दिन। खोखरो पार का आपको जो है स्टेशन का साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, ऊपर उर्दू में खोखरो पार लिखा हुआ है, ये सिंधी में लिखा हुआ है खोखरो पार, और साथ ही इंग्लिश में भी मौजूद है। तो आज का दिन बहुत मुबारक दिन है खोखरो पार के लोगों के लिए। उनकी ट्रेन आज बहाल होके पहला रन ले रही है मीरपुर खास के लिए। सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वो इंडियन बॉर्डर वाला एरिया है, जिस तरफ से उजाला हो रहा है। सैंड ड्यून्स हैं, थर पार्कर के अंदर मौजूद हैं, थर डेजर्ट है, और सुबह सुबह काफ़ी खुनकी है, यहाँ पे ठंड है। कराची से हम निकले थे तो काफ़ी गर्मी थी। ये यार्ड है, ये पहली लूप लाइन है और दरमियान में जो है वो मेन लाइन है यार्ड की, वेल्डेड ट्रैक है, और उससे आगे एक और जो है वो लूप लाइन है। तो ये टोटल जो यार्ड है उसकी कंपोजिशन है। मोहम्मद सईद साहब ड्राइवर साहब जो हैं वो आ गए हैं चार संभालने के लिए, और आसिफ भाई भी मौजूद हैं। क्या हाल है सर, खैरियत से?
ले जी 8213 HMU30 रेडी है। इसके बाद अब मैं आपको इसका डिपार्चर यहाँ से दिखाऊंगा और हम ट्रैवल करेंगे। इसमें टिकट हमने ख़रीद लिए हैं मीरपुर ख़ास तक के। सामने सुफियान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं भी खैरियत से हूँ। रात सही से नींद आई? बहुत बेहतरीन, अंडर द स्टार्स। हाँ यार, मुझे तो ठंड लगी है काफ़ी। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी ठंड होगी यहाँ पे। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था हमारे लिए। हालांकि हमारा यहाँ पे मकसद एज ए विज़िटर हम पहली दफ़ा आए हैं स्टेशन के ऊपर। बिल्कुल। और सुना था कि सिंध के लोग, थर के लोग जो हैं बहुत मेहमान नवाज होते हैं। आज देख भी लिया। तो इन्होंने अपना हक अदा कर दिया। तो चलते हैं अब फिर। गाड़ी ने विसल तो पहला कर दी है, तो बैठते हैं अपनी सीटों पे। सामने मोहसिन खड़ा हुआ है। क्या हाल है? ठीक हो? हाँ चलेंगे चलेंगे, ट्रेन तो चले अभी। टिकट ले लिए? चले ज़बरदस्त। कितने का मिला है टिकट? टिकट मिला है 160 का मीरपुर खास तक। चलें, सही है। सामने आपको मोहसिन नज़र आ रहे हैं, स्पंकिया एक्सप्रेस। तो आज हम इकट्ठे फिर ट्रैवल करने वाले हैं। ये खादम हुसैन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है खादम भाई? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। दोस्तों, ये खादम हुसैन साहब वो हैं जिनकी वीडियो आपने देखी है, जिन्होंने बाइक पे जाके उमरकोट से ये निकले थे और खोखरो पार तक आए थे। तो इन्होंने इस ट्रैक की वीडियो बनाई थी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। जब मैं वीडियो बनाने गया था तो ये लोग जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुझे बोल रहे थे हमारे जाने का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा। तो फिर हमने बहुत आवाज़ उठाई ट्विटर पे वगैरह, लोगों को बताया कि भाई खोखरा पार में ट्रेन बहुत ज़रूरी है। तो फिर अभी बहाल हुई है, लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल, आप लोगों की अपनी कोशिश से ये ट्रेन बहाल हुई है और उम्मीद है ये चलती रहेगी। जी जी। आ जाएं, बैठें गाड़ी में। ले जी, ट्रेन निकल रही है। सुफियान आ जाओ, निकल पड़ी है ट्रेन। दोस्तों, 335 अब मारवी पैसेंजर अपना पहला सफ़र शुरू कर रही है खोखरो पार रेलवे स्टेशन से। सिंध की आवाम और खोखरो पार की आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मैंने इस्लामाबाद से आकर स्पेशली इस ट्रेन को कवर किया। और मेरी दुआ है कि ये ट्रेन सदा चलती रहे और सिंध की आवाम को सहूलत फराहम करती रहे। सामने आपको थार डेजर्ट के जो सैंड ड्यून्स है वो नज़र आ रहे हैं, रेत के टीले। और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। एक छोटा सा गांव है खोखरो पार, पाक इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल करीब। गांव छोटा सा है पर सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यहाँ 4G चलता है। तो रात को हम इंटरनेट से जो है वो
दूसरे लोगों से जुड़े रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। पहले स्टेशन के ऊपर ट्रेन आके रुक गई है, बटाला हाल्ट। बटाला हाल्ट पे ट्रेन आके रुकी है और पैसेंजर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोग हैं और सवार हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े टीले आ गए हैं रेत के अभी। और मारवी पैसेंजर अपने दूसरे स्टेशन पे रुकने के लिए ब्रेक्स लगा चुकी है। मुसाफिर भी मौजूद है छोटे से रेलवे स्टेशन के ऊपर। छोटा सा है पर इसकी अपनी एक खूबसूरती है।
वासरबाह रेलवे स्टेशन है। सामने आपको थर्ड डेजर्ट के मखसूस जो हट्स हैं, जो उनके घर बने हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। वासरबाह केस टाउन का। और रेलवे स्टेशन आ गया है थर्ड डेजर्ट का। यहाँ पे भी स्टूडेंट तालिब इल्म मौजूद हैं ट्रेन में सफ़र करने के लिए। राइट सर राइट। जी दोस्तों, आपको अभी हम AGMU 30 मारवी पैसेंजर 335 आपकी कैब में ले आए हैं और आप कैब से भी मंजर देख लें थोड़ा सा। काफ़ी ग्रीन आपको थर्ड डेजर्ट नज़र आ रहा है। पिछले दिनों लगता है यहाँ पे काफ़ी बारिशें वगैरह हुई हैं, काफ़ी ग्रीन है एरिया। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपने ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे दोबारा से रवां दवा है इस जो रिमोट एरिया है उसके अंदर। तो आप सब लोग जो है रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मुबारक के मुस्तहिक हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये ट्रेन जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। ये सुफियान भाई खड़े हुए ड्राइवर साहब के बिल्कुल बाएं कंधे के साथ।
खूबसूरत मंजर है। Right sir, right, gate right. गेट मैन अपनी ड्यूटी पे मौजूद है। बाइक वगैरह चलाते हुए अभी उतराई है यहाँ पे और इसलिए ट्रेन को भी थोड़ा स्लो कर लिया गया है। अप एंड डाउन ग्रेडियंट सेक्शन है, घाट सेक्शन जिसको बोलते हैं। और जो रेत के टीले हैं वो इस वक्त सब्ज़ी माइल हो चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर सब्ज़ा उगा हुआ है। एक और मैन लेवल क्रॉसिंग है, गेट मैन सब्ज़ झंडी के साथ मौजूद। और आगे फिर उतराई शुरू हो गई है। ये जी एक और रेलवे स्टेशन आ गया और यहाँ पे भी जो मुसाफिर हैं अपनी ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह आज पहला दिन है स्टेशन का पर्ची स्टेशन। और पर्ची स्टेशन के ऊपर हम पहुँच गए हैं। नाम बड़ा थोड़ा सा अजीब है, पर्ची, और हो सकता है सिंधी ज़बान में इसका कोई मतलब हो। रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है ट्रेन मारवी पैसेंजर 335 अब। सर कितनी नॉच पे चला रहे हैं अभी यहाँ पे? फोर्थ नॉच पे है। ये स्टार्ट हुए हैं अभी। सही है। अभी स्पीड पिकअप करेंगे, हम नॉच बढ़ाएंगे। ग्रेडियंट सेक्शन है इस वजह से। जी जनाब जनाब। सही है। अभी ये 5th नॉच लगा दी आपने? 5th नॉच, ये 6th हो गया। ये 6 नॉच लगा दी और 6 पे इसको ब्लॉक किया हुआ है। जी जी ब्लॉक किया हुआ 6 पे। उसकी सर क्या रीज़न है? बाज़ इंजनों के मेंटेनेंस स्टाफ की तरफ से ब्लॉक किए हुए होते हैं। सही है। वो वही बता सकते हैं। वो स्पेशल सेक्शंस पे चलने के लिए जी जी। जहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन होती है इस वजह से। यहाँ पर स्पीड गाड़ी कम होती है। सही है। 65 का सेक्शन है। सही है। ये न्यू छोर रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच किया है अभी हमने और काफ़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो मौजूद हैं। न्यू छोर पर बहुत ज़्यादा मुसाफिरों की तादाद मौजूद है। Right sir, right. न्यू छोर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है मारवी पैसेंजर 335 अब मीरपुर ख़ास के लिए।
छोर रेलवे स्टेशन की तरफ मारवी पैसेंजर बढ़ रही है और सिग्नल डाउन है, जो आउटर सिग्नल है। मोबाइल इधर लगा ना, उनका व्यू ब्लॉक हो रहा है ना। ये तो निकल जाएगा। राइट हैंड राइट टाइम अराइवल कर रही है मारवी पैसेंजर। रात को आपने छोर रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत बड़ी सेरेमनी देखी, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे, बैंड बाजा बारात थी। वार्निंग बेल के साथ HMU30 अप्रोच कर रहा है छोर रेलवे स्टेशन के ऊपर। आज यहाँ पे मुसाफिर मौजूद हैं जो इस ट्रेन में सफ़र करेंगे मीरपुर ख़ास तक और उससे आगे हैदराबाद। इस वक्त हमारी ट्रेन छोर रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है और क्वाइट इंटरेस्टिंगली यहाँ का जो स्टॉप की टाइमिंग है वो 10 मिनट की है। तो समझ लें ये जंक्शन टाइप रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है। जंक्शन तो टेक्निकली नहीं है। काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। छोर रेलवे स्टेशन का बत्ती गोदाम बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत, और नीम का एक कद-आवर दरख्त भी मौजूद है यहाँ पे। ये लें जी, ये सामने छोर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वेइंग स्केल पड़ा हुआ है यहाँ पे। एवरी कंपनी है। ये एसएम साहब का दफ्तर और ये एसएम साहब का दफ्तर है जी। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग टिकट लेने के लिए छोर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप देख रहे हैं नाजरीन के लोग कितनी तादाद में टिकट ले रहे हैं और सिंध की धरती की जो रुकी हुई ट्रेन थी वो आज चल पड़ी है, तो बहुत मुबारक दिन है। ये मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ छोर रेलवे स्टेशन का टिकट घर। मोहसिन भाई कहाँ जा रहे? मीरपुर पास। वे टू मीरपुर पास 355 ऑफ। में निकालना। नाश्ता तैयार है लोकोमोटिव के अंदर और सारा क्रू, क्योंकि सारी रात वर्किंग करते रहे और लेट नाइट ये लोग सोए हैं और अर्ली मॉर्निंग
उठ के ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है, तो इसलिए इनको टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल नाश्ते का। तो अभी यहाँ पे 10 मिनट स्टॉप है, तो यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे हैं। ये सालन गर्म हो रहा है और चाय तैयार है नीचे। अब इनको भी जी छोर रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट के स्टॉप के बाद मारवी पैसेंजर 335 अब मीरपुर खास के लिए रवाना हो गई है। जी अभी मैं और मेरे बाकी साथी जो कैब में हम गए हुए थे, सुफियान और मोहसिन, हम लोग आ गए हैं पहले कोच में वापस, क्योंकि ज़्यादा देर उन लोगों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। सुमरा सा रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है और धीरे धीरे मीरपुर खास जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। थार डेजर्ट के एक और छोटे से रेलवे स्टेशन हसीसर के ऊपर स्टॉप हुआ है मारवी पैसेंजर का। और सामने आपको थर के लोग नज़र आ रहे हैं, उनके बहुत ही खूबसूरत हट्स जो उनके घर हैं बेसिकली वो नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सादा यहाँ की ज़िंदगी है। उन हवा कैसी लग रही है यार? मज़ा आ रहा है मुझे तो, और थकावट का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, क्योंकि रात हमने बड़ी अच्छी जगह पे स्टे किया था। सर्दी थी वहाँ पे थोड़ी सी, पर मज़ा आया है इस ट्रिप का। और हमारी दुआ है और बल्कि ख्वाहिश है हमारी कि इस किस्म की जो इनागुरेशन है वो होती रहे और हम लोग जाके मिल के इसको कवर करते रहें। देख रहे हैं आप थर की मट्टी, रेत कैसे नज़र आ रही है सीटों के ऊपर। क्या हाल है? सही? खैर तगड़े हो?
एसटी साहब भी अस्सलाम वालेकुम। सर लोग टिकट ले रहे हैं? जी सर बिल्कुल ले रहे हैं। अभी तक किसी का टिकट तो नहीं बनाया आपने? सर टिकट बनाए बहुत सारे। अच्छा। वो चढ़ जाते हैं जैसे स्टेशन पे अच्छा। टिकट नहीं है, जो लेट आते हैं? लेट आते हैं। सही है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत सर, अस्सलाम वालेकुम। देखें, बगैर किसी अनाउंसमेंट के ट्रेन चलाई गई थी। पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं थी, सिर्फ टेक्निकल अनाउंसमेंट थी क्रू के लिए। पर आप देखेंगे फिर भी काफ़ी तादाद में लोग सफ़र कर रहे हैं इस ट्रेन में। ये साढ़र रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकी है और यहाँ से भी काफ़ी तादाद में लोग सवार हुए हैं मारवी पैसेंजर में। और अभी मैं आपको लेके आ रहा हूँ आखिरी डब्बे में। गार्ड साहब सब्ज़ झंडी हिला रहे हैं और मारवी पैसेंजर 335 अब साढ़र रेलवे स्टेशन छोड़ रही है। ये हमारी 355 है मारवी पैसेंजर। काफ़ी रश है यहाँ पर। ले जी, ढोरो नारो रेलवे स्टेशन आ गया है और मारवी पैसेंजर पे सवार होने के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इस रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेम में। ढोरो नारो रेलवे स्टेशन 1935 का बना हुआ है और 121 किलोमीटर दूर है हैदराबाद जंक्शन से।
कीर तरको मंगरियो रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है और मैं अब आ गया हूँ गार्ड कैब के अंदर। यहाँ गार्ड साहब से बात करेंगे हम थोड़ी सी उनकी वर्किंग के ऊपर। जमील अहमद साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी ट्रेन बहाल हो गई है। सर गरीब के लिए सवारी नहीं थी सर, बड़ा परेशान था इस सेक्शन के लोग जो है, गरीब लोग। जी, आप सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप बिज़ी हैं, आप ट्रेन भी चला रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि गार्ड का जो काम है रेलवे में वो क्या होता है? सर वो पैसेंजर की सेफ्टी है। हम ड्राइवर विसल देगा, देखेंगे जब तक पैसेंजर सवार नहीं हो जाते, इशारा नहीं देंगे। तो अगर कोई रह जाता है, भागता हुआ आता है पीछे, तो ये इमरजेंसी प्रेशर गेज है, वाल्व है, इमरजेंसी वाल्व, इससे हम ये हमारा प्रेशर बाहर हो जाएगा, ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल करेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मसला हो जाता है तो आप ये नॉब दबाएंगे और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा ब्रेक का, जो कि 5 बार होता है। 5 बार ठीक है, कंप्लीट है हमारे पास। सही है। तो इसके अलावा और क्या जिम्मेदारी होती है गार्ड की? ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे कोई आग वागा कोई हो जाता है तो अगर सही है, ये फर्स्ट एड बॉक्स से कोई हादसे में कोई जख्मी हो जाए, कोई गिर जाए, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद है आपके पास? ठीक है। और ये क्या चीज़ है सर? ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक है ये? ये कब लगाई जाती ये है? उस वक्त लगाई जाती है सर जब आगे सेंटर में से या आगे ट्रेन पार्ट हो जाती है, अगला पोर्शन तो स्पीड से जाएगा, ये भी पीछे स्पीड से दौड़ेगा, सही है। तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ट्रेन जो है वो पार्ट हो जाती है, आधी ट्रेन आगे लोगों के साथ चली गई, बाकी पीछे रह गई, तो फिर आप इससे रोकेंगे? इससे रोकेंगे सर, क्योंकि वो आगे जाके खड़ा होगा तो ये पीछे से हिट कर जाएगी उसको। हिट करेगा। सही है। जब आप ड्यूटी संभालते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? ये अपना चार्ज लेते हैं, पोस्ट वगैरह ये सारा चेक करते हैं। सही है। और उसके बाद ये हम हर स्टेशन के अराइवल डिपार्चर लिखते हैं। ये आपने इंदराज किया हुआ है? जी हाँ, ये जो ये शेड्यूल टाइमिंग है और ये रनिंग टाइमिंग है, कितनी गाड़ी हमारी लेट रन कर रही है। सही है। अगर किसी स्टेशन पे ट्रेन का स्टॉप ना हो और ट्रेन रुक जाए तो फिर आप क्या करते हैं? सर ऐसा नहीं होगा। कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। किसी इमरजेंसी की वजह से ब्रेक्स अगर लग जाएं तो फिर आपका क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या करते हैं फिर आप? वो तो ड्राइवर है ना सर। नहीं, वो ड्राइवर तो है, कुछ तो करते होंगे आप। उसके बाद ड्राइवर को कॉल करते होंगे? ड्राइवर को कॉल करते हैं सर, हमारे पास बाकी टाकी होती है, मोबाइल होता है। सही है। क्या मसला सही है जो आपने गाड़ी रोक ली है? जी हाँ। उसका इंदराज भी करते हैं फिर रजिस्टर में? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं सर। इस किलोमीटर पर ये जो है हमारे इतने मिनट, 5 मिनट 10 मिनट जितनी सफर होती है गाड़ी को हम मेंटेन रोक ली। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी पिथौरो जंक्शन के ऊपर अराइवल हो गया। अभी आप कहाँ से सवार हुए हैं? ढोरो नारो से। और कहाँ जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? जैसे शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करेंगे आज? मकसद आज खुशी का दिन है तो आपने प्लान किया है कि आज हमने ट्रेन का सोचा था 15 तारीख को खुलेगी, तो 16 तारीख हमने प्रोग्राम किया था कि ट्रेन से जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को पता था पहले से कि ट्रेन चलेगी आज? 15 तारीख को सुना था। सुना था? किसने बताया था? वैसे हम सुना था कि ट्रेन चलेगी 15 तारीख।
यकीन नहीं था, पर कल शाम को जाके यकीन हुआ कि ट्रेन चली है। सही है। एक चीज़ और बताएं, यहाँ लोग टिकट लेके सवार होते हैं ज़्यादातर, या बगैर टिकट भी लोग सफ़र नहीं, करते हैं? बगैर टिकट के सफ़र नहीं करता। नहीं करते यहाँ पे? सारे लोग टिकट सब लेके सफ़र करते हैं और खुशी से लेते हैं, क्योंकि ये टिकट हाफ टिकट होता है, 80 रुपये का होता है। वैसे 150 रुपये का लेते हैं। मेरे को डोनार से मेरे को 150 रुपये बस लेती है। बस तो ये खुशी की बात है, आज हाफ टिकट है और हर कोई खुशी से लेता है। कितने अभी शादी पल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आके ट्रेन हमारी रुकी है और हमारा सफ़र मीरपुर ख़ास तक जारी है। दूर दूर तक खेतों में खड़े हुए लोग मुतवज्जे हो गए हैं ट्रेन को देख के। जी गार्ड साहब सिग्नल दे रहे हैं ड्राइवर साहब को जुमड़ाओ जंक्शन पे, और जुमड़ाओ जंक्शन अभी अबेंडन जंक्शन है क्योंकि इससे पहले मीटर गेज जब रेलवे लाइन वर्किंग कर रही थी तो झुड्डो से रेलवे लाइन जो है वो यहाँ आके ज्वाइन करती थी, आजकल अबेंडन है। जी हमारा सफ़र जो है वो मुकम्मल होने वाला है और मारवी पैसेंजर मीरपुर ख़ास जंक्शन के ऊपर अप्रोच बना रही है। नीचे आपको मीटर गेज का अबेंडन जो ट्रैक है वो नज़र आ रहा है। सुबह 6 बजे चल के खोखरो पास से 9:40 के ऊपर हमारी ट्रेन मारवी पैसेंजर 336 डाउन अपने सफ़र के आखिरी स्टेशन पे पहुंच गई है। यहीं से यही ट्रेन समन सरकार डाउन ट्रेन बन के चलेगी और हैदराबाद तक जाएगी।
देखें कितनी तादाद में लोग छोटे छोटे इलाकों से, अपने गांव से, अपने काम के लिए निकल आए हैं मीरपुर ख़ास। सस्ती सवारी होने की वजह से लोग ट्रेन को पसंद करते हैं। लोगों के रिव्यूज़ आपने देखे। तो हमारा आज का ये सफ़र बहुत ही दिलचस्प सफ़र था। उम्मीद है सबको पसंद आया होगा। तो आज की हम ये वीडियो मीरपुर ख़ास जंक्शन के स्टेशन पे ख़त्म करते हैं। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी, लोगों को भी यहाँ खुदाफिज कह देते हैं और क्रू से भी मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।